उसने उसे उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। नजर उठाकर उसने पास की तिमंजली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। दिनेश ने देखा, उलट पलट के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो वहां पर तिमंजली इमारत थी पास में, तिमंजली यानी जिसमें 3 मंजिल हो। और वहां पर देखता है कि किसी बच्चे ने ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत की ओर से खुलने वाली जितनी भी खिड़कियां थी वो तो बंद थी। छत की मुंडेर से लेकर, छत के ऊपर जो मुंडेर बनी होती ना बेटा, मुंडेर तक तेज धूप चिलचिला रही थी। इतनी तेज धूप थी मुंडेर तक, ऊपर तक, कि धूप ही है कि कोई दिखा भी नहीं। इतनी तेज धूप में कोई था ही नहीं बाहर वहां पर। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? अब यहाँ प्रश्न सूचक चिन्ह लगा हुआ है। दिनेश के मन में यह प्रश्न आया कि इतनी नई गेंद कौन खरीद के लाया? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा? दिनेश ने सबके नाम दोहराए कि ये तो नहीं, कहीं ये तो नहीं। होते हैं ना दोस्तों में, हम लोग कई बार सोचते हैं कि ये तो नहीं किया, कहीं इसके पास तो नहीं। वैसे ही दिनेश के मन में भी यह प्रश्न आया, पर यह भी सोचने लगा कि इतनी तेज धूप में इसे कौन फेंकेगा? हो ना हो यह गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहां पर केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों को गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। अब होना हो बाहर की तरफ देखता है, सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखता है, पर वहां पर 2-4 गायें थी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। इतनी गर्म हवा चल रही थी कि जानवर भी पेड़ की छाया के नीचे बैठ रहे थे, आराम कर रहे थे वहां। और उसका ध्यान में आया कि कितनी बार ऐसा होता है कि हम कई बार क्रिकेट खेलते हैं, गेम खेलते हैं, तो हमसे कोई वस्तु घूम जाती है, कभी कोई वस्तु कहीं खो जाती है। वैसे ही ये गेंद तो कितनी बार खेलते खेलते दूर चली गई। एक बार तो ट्रक के नीचे भी आ पड़ी थी। तभी भीतर से माँ की आवाज आई, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं। अब माँ नाराज होती है दिनेश से। सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। माँ दिनेश को बोलती है। दिनेश गेंद को हाथ से लिए हुए भीतर आ गया। भीतर यानी अंदर आ जाता है घर में। ठंडे फर्श मतलब पक्का किया हुआ जगह, जैसे टाइल्स वगैरह हम जमीन पे लगाकर उसको मजबूत करते हैं ना, उसे हम फर्श कहते हैं। फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। देखो यहाँ पर दिनेश की ईमानदारी का पता चलता है। वह सोच रहा था कि किसकी गेंद यहाँ आई होगी, एक बार सबसे पूछ लेता हूँ। गर्मी की छुट्टियां थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे। अब गर्मी में इतनी धूप में तो खेला नहीं जा सकता ना, तो बच्चे वहां पर क्या बनाए हुए थे, अपने लिए क्लब बनाए हुए थे। क्लब में जो भी उनको सामान लगता था खेलने के लिए, सब मिलकर पैसे इकट्ठे करते थे और वो खरीदकर वहां पर खेलते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर मुझसे किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद ही पहचान बताकर
गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। शाम में सब इकट्ठे हुए खेलने के लिए। दिनेश ने गेंद के बारे में बच्चों को बताया और बोला कि किसी की खो गई है तो मुझे बता देना। अब देखते हैं आगे